हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में क्रिया प्रसूत अनुबंध यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अन्य प्रकारों की चर्चा करने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्रिया प्रसूत अनुबंध के 3 प्रकारों की चर्चा की थी। अब हम आगे के अन्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि क्रिया प्रसूत अनुबंध के 3 प्रकार यानी कि पुरस्कार प्रशिक्षण, विभेदन प्रशिक्षण और मुक्त प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम जानेंगे कि चौथा पॉइंट परिवर्जन प्रशिक्षण किसे कहते हैं। परिवर्जन प्रशिक्षण में पशु को दंड से बचना सिखलाया जाता है। अगर पशु एक खास समय के भीतर अनुक्रिया कर देता है तो स्वभावतः उसे दंड नहीं मिलता, परंतु यदि वह अनुक्रिया उस खास समय के भीतर नहीं करता तो उसे दंड दिया जाता है। परिवर्जन प्रशिक्षण के लिए जो उपकरण या शाटिल बॉक्स का उपयोग किया जाता है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक उजला कक्ष तथा दूसरा काला कक्ष। उजला कक्ष का फर्श धातु का बना होता है ताकि उसे धोकर बिजली की धारा प्रभावित हो सके। काला कक्ष का फर्श अधातु का बना होता है, फलतः इससे होकर विद्युत की धारा नहीं प्रभावित हो सकती। प्राणी को उजले कक्ष में रख दिया जाता है और एक रोशनी को संकेत के रूप में जला दिया जाता है तथा इसके 10-15 सेकंड समय बीतने के बाद बिजली का हल्का शॉक दिया जाता है। फलतः प्राणी में बेचैनी बढ़ती है और वह उजला कक्ष तथा काला कक्ष के बीच में बनाए गए दीवार पर चढ़कर काले कक्ष में आ जाता है, जिसमें बिजली का शॉक से वो बच सकता है। यहाँ आकर वह आराम करता है। फिर दूसरे प्रयास में प्रयोगकर्ता प्राणी को पकड़कर पुनः उजले कक्ष में रख दिया जाता है, जहाँ रोशनी के संकेत के रूप में जला दिया जाता है। 10 से 15 सेकंड के बाद पुनः बिजली का शॉक मिलता है, जिससे बेचैनी के कारण वह पुनः काले कक्ष के बीच की दीवार पर चढ़ते हुए वहां आ जाता है। जब इसी प्रक्रिया को लगातार कई प्रयासों तक दोहराया जाता है तो अंत में एक ऐसा भी प्रयास आता है जिसमें प्राणी रोशनी का संकेत मिलने के 10-15 सेकंड के भीतर ही उजले कक्ष से काले कक्ष में आ जाता है, फलतः बिजली का शॉक नहीं लगता। इस तरह से प्राणी दंड से बचना सीख लेता है। सोलोमोन तथा विनी ने एक प्रयोग कुत्ते पर किया, जिसमें उन्होंने पाया कि कुत्ता धीरे धीरे परिवर्जन अनुक्रिया सीख लेता है। परिवर्जन सीखना के क्षेत्र में एक आजकल महत्वपूर्ण संप्रत्यय जिसे अर्जित निसहायता कहा जाता है का भी अध्ययन पर बल डाला गया है। इसके अध्ययन में मायर तथा मायर, सेलिग्मैन एवं सोलोमोन ने विशेष अभिरुचि दिखलाई है। इन लोगों का मत है कि यदि पशु जैसे जैसे कुत्ते को सामान्य परिवर्जन प्रशिक्षण देने के पहले एक ऐसी परिस्थिति में रखकर बिजली का आघात दिया जाता है जिससे वह हर संभव प्रयास के बावजूद वह भाग नहीं सकता, तो ऐसे पशु परिवर्जन अनुक्रिया करना नहीं सीख पाएंगे। जैसे यदि कुत्ते को पेवोलोवियन साज में रखकर बिजली का आघात कुछ देर तक दिया जाता है और उसके बाद उसे परिवर्जन अनुक्रिया सीखने के लिए बने बॉक्स में रखा जाता है, जहां चाहे तो बॉक्स के दूसरे चैम्बर में आकर वह आघात से बच सकता है, तो कुत्ता चुपचाप बिजली का आघात सहते रहता है। इसमें आघात से बचने की आशा की किरण नहीं दिखलाई देती। इसे अर्जित निसहायता की संज्ञा दी गई है, जिसे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य तथा कुछ विशेष तरह के पशुओं जैसे कि बंदर एवं बिल्लियों से भी स्पष्ट होता पाया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे माउर तथा लोमरॉक्स ने कहा कि परिवर्जन अनुबंधन में पेवोलोवियन अनुबंधन तथा
साधनात्मक अनुबंधन दोनों ही एक तरह से सम्मिलित होते हैं, जिसे परिवर्जन अनुबंधन द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। जब चूहा को उजला बॉक्स में रखा जाता है और उसे बिजली का शॉक दिया जाता है तो उसमें एक अनुबंधित डर विकसित हो जाता है, जो पेवलोवियन अनुबंध का एक उदाहरण है। यहाँ रोशनी का संकेत कंडीशनल स्टिमुलस है और बिजली का शॉक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। बिजली के शॉक से उत्पन्न डर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है तथा रोशनी का संकेत मात्र देखने से ही जो डर उत्पन्न होता है वह कंडीशनल रिस्पॉन्स का उदाहरण है। इस सिद्धांत का दूसरा कारक यह बतलाता है कि परिवर्जन अनुबंधन में साधनात्मक सीखना भी सम्मिलित है। जब प्राणी उजले कक्ष में होता है तो उसमें अनुबंधित डर होता है। वह बीच के दीवार पर चढ़कर काले कक्ष में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें जो डर था वह समाप्त हो जाता है। इस तरह से काले कक्ष में आने की अनुक्रिया करने से प्राणी को एक तरह का पुरस्कार मिलता है। स्पष्ट है कि परिवर्जन अनुबंधन में पेवलोवियन अनुबंधन द्वारा सीखना तथा साधनात्मक अनुबंधन द्वारा सीखना दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इसीलिए परिवर्जन अनुबंधन का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है, जिसकी हमने चर्चा अभी की। 5वां पॉइंट है दंड प्रशिक्षण, पनिशमेंट ट्रेनिंग। दंड प्रशिक्षण में प्राणी को निष्क्रिय होकर पूर्व सीखी गई अनुक्रिया को पुनः नहीं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि प्रयोगात्मक स्थिति में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है कि सीखी गई अनुक्रिया को न करने से ही पुरस्कार मिलता है या दंड से छुटकारा मिलता है। प्राय दंड प्रशिक्षण के लिए स्किनर बॉक्स में पहले चूहे को पुरस्कार के आधार पर लीवर दबाने की अनुक्रिया को सिखलाया जाता है। फिर अचानक किसी प्रयास में लीवर का संबंध भोजन से तोड़कर बिजली से कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप लीवर दबाने से चूहे को भोजन मिलने के बजाय बिजली का शॉक मिलने लगता है। ऐसी परिस्थिति में चूहे को निष्क्रिय होकर लीवर को न दबाने की अनुक्रिया को सिखलाया जाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से उसे पुरस्कार मिल सकता था, अर्थात वह दंड से बच सकता था। चूंकि इस तरह के प्रशिक्षण में प्राणी निष्क्रिय होकर सीखी हुई अनुक्रिया को पुनः न करने की अनुक्रिया को सीखता है, इसीलिए इस तरह के प्रशिक्षण को कभी कभी निष्क्रिय परिवर्जन प्रशिक्षण भी कहा जाता है। हमारा 6वां पॉइंट है विलोपन प्रशिक्षण। विलोपन प्रशिक्षण बहुत हद तक दंड प्रशिक्षण से मिलता जुलता है। अंतर ही इतना ही है कि विलोपन प्रशिक्षण में पुनर्बलन धनात्मक होता है, अर्थात कोई पुरस्कार होता है जिसके आधार पर भी पूर्व अनुक्रिया सीखी गई अनुक्रिया यह प्राणी द्वारा धीरे धीरे भूलता है। विलोपन प्रशिक्षण के लिए स्किनर बॉक्स में पहले पुरस्कार या भोजन देकर चूहे को लीवर दबाने की अनुक्रिया सिखलाई जाती है। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि में अचानक कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। अब चूहे को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं दिया जाता, बल्कि जब वो लीवर को नहीं दबाता तब उसके अगल बगल में घूमता होता तभी उसे भोजन दे दिया जाता। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद चूहा धीरे धीरे लीवर न दबाने की अनुक्रिया सीख लेता है तथा लीवर दबाने की अनुक्रिया को करना छोड़ देता है। 7वां पॉइंट है विभेदित दंड प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक विधि ठीक वही होती है जो दंड प्रशिक्षण में होती है, परंतु इसमें सिर्फ एक विभेदन संकेत अतिरिक्त होता है जिसे स्किनर बॉक्स में लगा दिया जाता है और तब प्रशिक्षण दी जाती है। जैसे स्किनर बॉक्स में प्रकाश का बल्ब लगा दिया जा सकता है जो विभेदन का संकेत का कार्य कर सकता है। बल्ब के जलते रहने की अवस्था में दंड प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात
लीवर दबाने से उसे बिजली का शॉक दिया जाता है। परंतु बल्ब बुझा रहने की अवस्था में, जब बल्ब बुझा हुआ हो, बंद हो, तब उस अवस्था में चूहे को लीवर दबाने से भोजन दिया जाता है। इस तरह से जब लगातार बल्ब के जलते रहने की अवस्था तथा बल्ब के बुझे रहने की अवस्था में वैकल्पिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, तो चूहा इन दोनों अवस्थाओं में विभेद करना सीख लेता है। और जब बल्ब बुझा रहने की अवस्था होता है, जब बल्ब नहीं जल रहा हो, उस अवस्था में वो लीवर को दबाने की अनुक्रिया सीख लेता है तथा बल्ब के जलते रहने की अवस्था में वह लीवर को नहीं दबाता है। 8वां पॉइंट है विभेदन विलोपन प्रशिक्षण। विभेदन विलोपन प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि बहुत हद तक विलोपन प्रशिक्षण के समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक विभेदन संकेत जैसे रोशनी के बल्ब को लगा दिया जाता है और बल्ब के जलते रहने की अवस्था में चूहे को स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया न करने पर उसे भोजन दे दिया जाता है। फिर बल्ब बुझे रहने की अवस्था में चूहा स्किनर बॉक्स के लीवर को दबाने की अनुक्रिया करता है तो उसे भोजन नहीं दिया जाता। इस तरह से बल्ब जलते रहने की अवस्था तथा बल्ब के बंद रहने की अवस्था को लगातार वैकल्पिक रूप से देने से इन दोनों अवस्थाओं में विभेदन करना वह सीख लेता है और बल्ब जलते रहने की अवस्था में चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया तेजी से करते हुए देखा जाता है। इस तरह सारे प्रकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि साधनात्मक सीखना या क्रिया प्रसूत अनुबंध के कई प्रकार हैं और इन प्रकारों में पुरस्कार प्रशिक्षण, परिवर्जन प्रशिक्षण तथा विभेदन प्रशिक्षण, इन सभी का तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक महत्वता है, सबकी अपनी अपनी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।